आज उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सबसे अहम सीट मेनका गांधी की है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन से ही मोदी के लिए दिल्ली का सरकार बनाने का रास्ता साफ हो सकेगा। अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर हो रहे मतदान में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पीलीभीत में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। लंबी कतारों में लोग जा रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग अपने मतदान का प्रयोग करते हुए हैं सुबह से ही दिखाई दे रहे हैं। पोलिंग नंबर 253 है। ये महिला राजकीय महाविद्यालय है जहां पर पोलिंग सेंटर बनाया गया है। करीब 8 पोलिंग बूथ हैं और सिक्योरिटी की दृष्टि से काफी सख्त सुरक्षा इंतजाम यहां पर किए गए हैं। 15 पैरामिलिट्री फोर्स हैं, ये वो लगाई गई है। आरएसी की 5 कंपनी यहां पर लगाई गई है पूरी पीलीभीत में, क्योंकि काफी दिलचस्प मुकाबला है। पीलीभीत में मेनका गांधी इस बार एक बार फिर से चुनाव मैदान में, पिछली बार उनके बेटे वरुण गांधी चुनाव मैदान में थे, लेकिन पिता की सियासत की विरासत की दुहाई देते हुए वरुण गांधी सुल्तानपुर चले गए और एक बार फिर से मेनका गांधी यहां पर हैं। लड़ाई मुद्दों की थी और मुद्दे यहां पर कौन कौन से हैं जो वोट डालकर आए हैं लोग, उनसे हम बात करेंगे। क्या आपसे जानना चाहूंगा, मेनका गांधी एक बार फिर से हैं, किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट डाला है? हमने तो साहब वोट इस मुद्दे पर डाला है कि हमारे शहर का, हमारे जिले का विकास होना चाहिए। पीलीभीत से पहली बार जीत का इरादा बुलंद किए हुए मेनका गांधी मैदान में है, तो रामपुर से नूर बानो को जीत का पक्का यकीन है। लेकिन बीजेपी को यकीन है कि इस बार रामपुर से जीत बीजेपी की ही होगी। बीजेपी जीतेगी। 350 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय पताका फहराएगी और आज का वोट हो या इससे पहले जो वोट हुआ है वो बेईमानों के बाजार और महंगाई की मंडी पर गहरा चोट होगा। बदायूं से मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव और शाहजहांपुर से जितिन प्रसाद भी अपने रुतबे और रुआब को बचाने के इरादे से मैदान जंग में हैं। उत्तर प्रदेश की 11 सीटें नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बदायूं, आंवला, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और खीरी में लोग सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर उमड़ रहे हैं। हमने उस आधार पे वोट किया है कि जो हमारे देश की प्रगति करे, सद्भावना लाए, जो डेवलपमेंट को बढ़ावा दे। मैंने इसी बेसिस पे वोट दिया। अपने देश के विकास के लिए आधार बनाकर चले, ऐसे गवर्नेंस के साथ जो है सोचते हुए मैंने वोट किया अपना। देश की तरक्की में साथ दे, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दे और हमारे देश के डेवलपमेंट पे ध्यान दे, जो आज हमारे देश को डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर 150 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने चुनावी समर में उतरे हैं, जिनमें बीजेपी के 11 उम्मीदवार, बीएसपी के 11 उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के 11 उम्मीदवार, कांग्रेस के 8 उम्मीदवार, निर्दलीय 36 उम्मीदवार और 73 अन्य चुनावी मैदान में, जिनकी किस्मत का फैसला 1,85,36,000 मतदाताओं के हाथ में है। 11 सीटों के लिए 18,910 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। देखना होगा कि वोटर किसकी किस्मत में जीत की इबारत लिखते हैं। मुरादाबाद से अविनाश, मनोज और रामपुर से ओमपाल के साथ पीलीभीत से यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज।